हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोनालिसा ओडिया क्लास को। सो फ्रेंड्स, आज आम MOD 9 ब्लॉक 3 पढ़ा जोटा कि आम ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी संबलपुर को स्नातकोत्तर ओडिया इच्छाधन पत्र संपादन पुस्तक हूँ पुस्तक संपादन आज पढ़ा। आमर देजे पुस्तक संपादन जोटा कि आम प्रथम एक रही पुस्तक संकलन विषय सज्जीकरण, द्वितीय एक रही मुखबंध व प्रस्तावन प्रस्तुति, तृतीय एक रही लेखक परिचय, चतुर्थ हूँ सहायक ग्रंथसूची व नामसूची। आसन देखा फास्ट कौन देजे एक्चुअली आम देखिए पुस्तक संकलन विषय सज्जीकरण कौन रही जोटा कि मानव सभ्यतार इतिहास मौखिक परंपरा बहु समृद्ध बहु पर लिपिर आविष्कार हो लिखित परंपरा सृष्टि होती लिखित परंपरा सृष्टि होबार बहु पर आमर कौन हो छापाकला सृष्टि होती जहाँद्वारा कि आम छापाकला प्रतिष्ठा द्वारा पुस्तक प्रकाशन हो छापाकला प्रतिष्ठा द्वारा आम पुस्तक प्रकाशन होद्वारा विद्यार्थी मान पुस्तक संपादन केतोटा मौलिक विधि रही तार कौन कौन विधि रही आसन देखा। जेकोसी पुस्तक निहितता एवं ज्ञान चर्चार इतिहास तत्कालीन अर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बौद्धिक अनुचिंता और भविष्य संगठित संभावनार इंगित यह त्रिविध भावदर्श भित्ति कर लेखक निजर प्रज्ञार परिचय देता है। तेणु प्रज्ञार विकास और प्रकाश दिगरे लेखकर भूमिका रही है। कौन रही जो पुस्तकटी संपादित हो से पुस्तक लेखक जीविता ना प्रयत है जो लेखाटा होमें पुस्तकटा लेखकर जीवित अवस्था अच्छे मैंने कौन माने वास्तवता किसी दूर अच्छी सीटा देखा मिले मिलूँ कि नहीं से देखा। तो जदि मूल लेखक प्रयत तेज संकलित पुस्तक मूल लेखा प्राथमिक अवस्था क्यों पत्र पत्रिका क्यों रूप प्रकाशित होती देखा। जदि कौन पत्र पत्रिका प्रकाशित होना तेज पांडुलिपिर पाठ द्वारा समय सतर्कता अवलम्बन कर संपादक गुरुत्व देवा उचित। जदि पाठ निर्णय समय कौन कारण शब्दर अस्पष्टता परिलक्षित हुए तार वर्गबंधनी मध्य चिन्हित करने को पड़ो। जदि पुस्तक स्थानित परिच्छेद गुड़िक विभिन्न समय गोटे कि भिन्न भिन्न पत्रिकार कर्मान्वय भाव में विभिन्न संख्यार प्रकाशित तेज तार प्रमाणिक निरूपण कर प्रकाशित पत्रिकार आम मूल पाठ संपर्क सूचना दि जाए है। आम कौन देती जमीक आमर निज व जीवन प्रणाली आदर्श बोध को क्षुण्ण कला भाई मंतव्य थाए से सब वास्तवता घटना बेले तार सामाजिक प्रतिष्ठा को हनन करता है। बुझिपार ताले एत कथा किसी नहीं यहीटा देखा। सारला दास आमर संपादित कृति सब रही कौन सब कृति रही से समय देखा। जतीन्द्र दास कौन कहते जो पुस्तक आम कौन पढ़ुचे पुस्तक संकलन विषय पढ़ुचे तो सी कौन कहते जतीन्द्र महांती किसी कहते जमीक सारला दास सर्वोत्तम कृति हूँ कौन लेखा हो सर्वोत्तम बेस्ट कृति हूँ महाभारत जोटा कि आम ओडिया पाठक लेखक गवेषक जानी भी महाभारत गोटे संपूर्ण संस्करण प्रथम बोधे 20 शताब्दी प्रथम दशक कटकू प्रथम महाभारत आम कौन ये कटकू ही प्रकाश पाई जहाँद्वारा कि पृथ्वीर सामाजिक साहाय्य विज्ञान सम्मत प्रमाणिक संस्करण प्रस्तुत कराए सेपरि नाला पर 20 शताब्दी द्वितीय दशक बहु पर स्वाधीनता परवर्ती समय कटकर विभिन्न प्रकाशन द्वारा सारांकर महाभारत विभिन्न प्रकार प्रकाशित होती किंतु ये सब क्षेत्र मिलूता गोटे गोटे पुथि उपर निर्भर कर चलता है। केते क्षेत्र में एपरिक एपरिक प्रकाश कराऊँ जोटा कौन महाभारत भाव में प्रकाशित। ताले एत कथा देखा नहीं आम देखा ये 20 शताब्दी सप्तम शतक क्षेत्र में आम कौन हो सारला दासकर मूल संशोधन कराई जमीक 1965 मसीह संस्करण भाव ग्रहण कराई ताहार अनेक दोष त्रुटि थे प्रोफेसर कृष्ण चरण साहू महाभारतर जमी कार्य आलोचना करते जोटा 1978 मसीह आर्तबल द्वारा ही आम कौन पत्रिका कराला। असमय देहांत हो संपादित कार्य केवल आदि पर्वर किसी अंश बा स्वर्गारोहण पर्व सीमित थिला। तो वर्तमान आर्तबल्लभ द्वारा आम कौन रही महाभारत जोटा अच्छी से विकल्प किसी ना ताही मुख्यतः सारंकर आदर्श पाठ भाग में ग्रहण कर सारला दास सब आम देखिले कौन कौन कर आ गए देखा अन्यतम गुरुत्वपूर्ण जमी आम अच्छी विषय सज्जीकरण संपादन पुस्तक मूल पाठक विषय वस्तु क्रमान्वय न रखी तार व्यतिक्रम करता है जेपरिक ऐतिहासिक व्यतिक्रम द्वारा स्वाभाविक द्वितीयतः जो लक्ष्य व उद्देश्य नहीं पुस्तकटी संरचित परिपुष्ट होती तार धारावाहिक रही व्यतिक्रम हेल्ले समस्या सृष्टि हे से पुस्तक पाठक निकट पठन योग्य था है। तापर ये देखिए ये सज्जीकरण पुस्तक आभिमुख्य रही जमी परवर्ती अवस्था गवेषणा प्रस्तुत
रही है जे से एककर उद्देश्य हूँ पुस्तक सत्य सत्य सज्जीकरण कर बुझिपाल। ये देखिए पुस्तक संपदर विषय सज्जीकरण फास्ट केते गोटे पॉइंट सब अच्छे जमी पुस्तक परंपरा हूँ गोटे एमती एक दिग जोटा कि आम 4टी पर्याय धार रही कौन हो पर्याय गुरा मन रखिए गोटे लौकिक कथित तापर खोदित तालपत्र भुजपत्र कागज छपा कला और गोटे है वैदिक पुस्तक है जोटा कि ओराल बुक इनस्क्रिप्टिव बुक प्रिंटेड बुक ई बुक है प्रथम पर्यायर आम कौन देखा जोटा भावनाघी भाषार व्यवहार मौखिक परंपरा ओराल ट्रेडिशनल देखा है ता गुरुत्वपूर्ण यहाँ प्रथम रही विश्वर महाकाव्य परंपरा अन्य निर्देशक रूपे मौखिक परंपरा सांस्कृतिक वैशिष्ट्य ग्रहण करने पड़ो कारण यह सहित जड़ित मानवीय भावना परिप्रकाशर अस्मिता पथ भारतर ज्ञान चर्चार परंपरा को अनुधान कर जो लिखित महाकाव्यर परंपरा अवैध रही प्राथमिक स्तर उपर तार मौखिक परंपरा लौकिक स्तर में प्रचलित कहानी रही बुझीपार जोटा कि गुरु शिष्यर संपर्क प्रथम पर्याय है मौखिक परंपरा कौटा से गुरु शिष्य संपर्क को नहीं कराई देखिए सेकेंडा जोटा देखिए तालपत्र भुजपत्र बुझीपार तो है गुरु शिष्य संपर्क द्वितीयटा आमर कौन रही द्वितीय रही कौन जोटा कि तालपत्र भुजपत्र जोटा कि आम पुनः नवजागरण अप्रिहितकर प्रभाव मुद्रित रूप धारण कर विषय ज्ञान चर्चा को समृद्ध कर जोटा कि नवजागरण अफ रुत शक्त तो चीन द्वारा उत्सव आमर चीन द्वारा उत्सव प्रस्तुत कौन है कागज गोटे नंबर कौन द्वारा आमर कौन भेरी इंपोर्टाट चीन द्वारा ही आमर यहाँ कराई है तापर देखिए पोथी कागज पत्र यहाँ कौन है पोथी कागज पुस्तक बोली मध्य ग्रहण योग्यता नहीं द्वंद्व संघात सृष्टि होती पोथी लेखन पोथी सहित अभ्यस्त था विज्ञ समाज में कागज प्रस्तुत कराए यार संपर्क रही है आम देखिले तापर देखिए आ कौन देखिए आसन देखिए मात्र पुस्तक मंडे कागज पूर्व लोकदूत होगा तार यह सृष्टि एवं से होता है जो द्वारा कि आम परवर्ती पीढ़ी द्वारा यहाँ होता है बुझीपार छापाखला देखा छापाखला पुस्तक प्रकाशन कौन रही देखा छापाखलाटा हूँ कौन जोटा कि नवजागर उन्नति फलस्वरूप छापाखला पुस्तक प्रकाशन पुस्तकटी कौन आउ आकार आदर्श स्वरूप जोटा कि ये सब कराई है कौन जोटा कि सभ्यतार विकास पथर ज्ञान जंथर यहाँ सभ्यतार ज्ञान पथर ज्ञान चर्चा केन्द्रीभूत तार प्रचार प्रसार तालपत्र भुजपत्र ये सब व्यवहार कर उदाहरण स्वरूप कौन रही आसन देखा उदाहरण स्वरूप अर्थशास्त्र कहले विषय वस्तु अर्थनीति पर पर्यावरण जमी भौतिक जीवन ए संपर्क अवधारण सृष्टि विद्या निकट में उपलब्ध है पदार्थ विज्ञान गोटे सेपरी जीव जगत वृक्षराज विषय गढ़ी उठी तार शरीर विज्ञान उद्योग विज्ञान किंतु अपर पक्षे जेकोसी विषय वस्तु कौन हो पाए एपरी एक सरल मन होता प्रश्न उत्तर अत्यंत जटिल तेज यार एक साधारण सरल उत्तर था ज्ञान चर्चा को एक मानवीय अवदान परिप्रकाश करवा हूँ कौन साहित्य विषय वस्तु बुझिपारे तो देखिले साहित्य विषय वस्तु कौन केमती है तापर देजी कौन कि आमर जो तब देखिले जो साहित्य सर्जन आम पाखे उपलब्ध तार पछपटे रही लेखक सृजनशील अनुचिंता है जो गोटे है आवेग व संभूत इंद्रजाल अपरटी है गोटेटा हूँ कौन आवेग व संभूत कल्पना इंद्रजाल अपरटी हूँ कौन ये वैज्ञानिक सिद्धांत निर्भरशीलता जोटा वास्तवता को नहीं कहुए गोटे है साहित्य इतिहास भूगोल विज्ञान विज्ञान दृष्टि नहीं लेखक निज गवेषणात्मक मनोभाव विकास करता है जानले तापर भी देखिए पुस्तक संपादनटा कौन पुस्तक संपादनटा हूँ कौन जमीक कि आम प्रथम कथा हूँ आम पुस्तकर विषय वस्तु जमी गोटे निर्दिष्ट आभिमुख्य को आधार कर गोटे प्रबंध नहीं जाए तार दुईटा आभिमुख्य हूँ प्रथमटा हूँ गंगाधर ये मन रखिए मन रखिदे यूटू गोटे निर्दिष्ट आभिमुख्य आधार कर रचित पुस्तक एकाधिक प्रबंध थाईपे माने प्रबंध थाईपे एकाधिक प्रबंध सब मिसिक थाईपे कि विक्षिप्त भाव में थाउसी
କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁସ୍ତକଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ତେବେ ଉପକ୍ରମଠାରୁ ଉପସଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖକ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମାଣିତ ସହ ଉପସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଧାର କରି ଗୋଟେ ରଚନାଟା ହେଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ସେ ମାନେ ଏକାଧିକ ଭାବରେ ହେଉ କି ପ୍ରବନ୍ଧ ଥାଇପାରେ, ଏକାଧିକ ଭୂଗୋଳ ମାତ୍ରାରେ ଥାଇପାରେ କି ମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ନେବ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ କରିବ, ଯେମିତି ଉପକ୍ରମ ଠାରୁ ଉପସଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମାଣିତ ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଧେୟ ହେଲା। ବିଧେୟ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କାମ କରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କୃତି ନିଆଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ମେନ୍ କୃତି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା କ'ଣ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ଆଉ କାବ୍ୟର ପାଠ୍ୟଗତ ସମୀକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱାନୁଯାୟୀ ସମୀକ୍ଷା ହେଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ ଏଇଟା ହେଲା। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କାବ୍ୟ ପାଠ୍ୟଗତ ସମୀକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆମର ତତ୍ତ୍ୱାନୁଯାୟୀ ସମୀକ୍ଷା ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି এই ଦୁଇଟିକୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ପାଠ୍ୟଗତ ସମୀକ୍ଷା କ'ଣ ଆଉ ତଦନୁଯାୟୀ ସମୀକ୍ଷା କ'ଣ, এই ଦୁଇଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମର ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସଜ୍ଜୀକରଣ ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସଂକଳନ ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରାବାହିକ ବିଶେଷ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ହେଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ ମେହେରଙ୍କର 1951, ଏଇଟା ଭଗବାନ ମେହେରଙ୍କର 1951 ମସିହାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ହେଲା, ତାର ନିଜ ପିତା ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶିଷର ମୋହନୀୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ବା ଆଲୋକକୁ ଆଣିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କର ଆମର କ'ଣ ପିତୃପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କର ଆମର କ'ଣ ପିତୃପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା 1927 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏତେ କଥା ମନେ ରଖିବେନି, ତାର ଏଇଠି ଟିକେ ନାଁ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପିତାମାଙ୍କ ପିତୃପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରସରତ୍ନାକର ହେଲା, ରସରତ୍ନାକର ତରୁଭର, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନପ୍ରସ୍ଥାନ, ଈଶ୍ୱର ଦୋହି ବା ଚୁଗୁଲିଆ ଓ ନିଜ ପିତା ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର ପୁତ୍ର ହେଲା ଭଗବାନ ମେହେର ଥିବା କବିଙ୍କ କେତେକ ପୁତ୍ର ହେଲା। ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଦ୍ୱାରାଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଉଛି ଭାରତୀ ନନ୍ଦନ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଭାରତୀ ନନ୍ଦନ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଉତ୍କଳ ନିବେଦନ ହେଉଛି ବ ଭେଦ ବା ରୁ ଏବଂ ରୁର ଭେଦ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାୟଙ୍କର ରାଧାନାଥ ଜୀବନକୁ ଗୃହୀତ ରାଧାନାଥ ବା ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟକୁ ଲିଖିତ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ଶାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ, ଯେଉଁଟା ଶାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତଟା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ହୀରାଖଣ୍ଡର ଆମ ଗୃହ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଯେଉଁଟା ବ୍ରଜମୋହନ ଆସିଲା, ବ୍ରଜମୋହନ ହେଲା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଲିଖିତ ହେଲେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ସମ୍ପାଦିତ ଗଙ୍ଗାଧର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ହେଲା ପତ୍ରାବଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ନବଜୀବନ। ତାପରେ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର ଆମ ନବଜୀବନ, ଯେଉଁଟାକି 1956 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 1968 ମସିହାରେ ଭାଗୀରଥୀ ପୂଜିତଙ୍କର ଜୀବନବୋଧ ଗଙ୍ଗାଧର ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କେତେକ କାବ୍ୟ କବିତା ହେଲା ନବବର୍ଷର ନବ ହୈତିଶୁଣୀ, ଧର୍ମ, ବିଭୁବନ୍ଦନା, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ରାଜମଳନ, ଚିତ୍ତୋତ୍ପଳା, ମଙ୍ଗଳ ଉଦୟ, ମଙ୍ଗଳଯାନ ହେଲା। ତାପରେ ଖଣ୍ଡେପତ୍ର, ଏଇ ପୁସ୍ତକ କବିତା ଫଳରେ ଶେଷ ଭାଗ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ନାମକରଣ କରିକି ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଚିତ୍ତୋତ୍ପଳା ଏବଂ ହରିବୋଲ ଏଇସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବିଭୁବନ୍ଦନଟା କିଏ ଭଗବାନ ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ଯେଉଁଟା ପଦ୍ମିନୀଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଏତେ ମନେ ରଖିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସଚୀ ରାଉତଙ୍କର 1931 32, ଯେଉଁଟାକି କବିତା ପାଥେୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଯେ 15-16 ବର୍ଷରେ କବିତା ଲେଖିବା, ସେ ସଚୀ ରାଉତରାୟ କେତେ ବର୍ଷରେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ? 15ରୁ 16 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁଟା କାବ୍ୟ ନାଟକ 1932 ମସିହାରେ, ଚିତ୍ରଗିରି ଉପନ୍ୟାସଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1936, ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟଟା ହେଉଛି ଆମର କେତେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1935ରେ, ଅଭିଯାନଟା ହେଲା 1938, ରକ୍ତଶିଖା ହେଲା 1939 ମସିହା, ବାଜିରାଉତଟା ହେଲା 1941 ଆଉ ପଲିସରେ ହେଲା 1942, ପାଣ୍ଡୁଲିପି ହେଲା 1947, ହଂସତା ହେଲା 1947, ଅଭିଜ୍ଞାନ ହେଲା ସଂକଳନ 1948, ଭାନୁମତିର ଦେଶ ହେଲା 1948, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେଲା ମଶାଣୀର ଫଳ 1947, ମାଟିର ତେଜ ହେଲା 1947, ଛାୟାପା 1948, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା।
विभिन्न काव्य कविता लिखिं सी जोटा कि है एशियार स्वप्न है 1970 मसीहा केमती करते सब विभिन्न लेखा अच्छी। एबे आम देखिए विषय सज्जीकरण पद्धति। विषय सज्जीकरणटा कौन जोटा कि जदि संकलन पुस्तकर बहुविध विभक्त ए क्षेत्र में संपादित विषय सज्जीकरण किसी सतर्कता अवलंबन करने अत्यंत जरूरी। यदि साहित्य तत्व व संकलित पुस्तक संकलन कर तेज प्राचीन वर्तमान पर्यंत जो सब तत्व संपर्क में मतवाद प्रकाश पाई तार एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कलाखंड निर्माण सज्जीकरण होगा वांछनीय। सेहीपरि एकाधिक से लेखक सृष्टि संवाद उपर पुस्तक माने पुस्तक विषय सज्जीकरण माने गोटे लिखिल लिखि सारे सज्जीकरण अवस्था आमर अच्छी कि नहीं माने सजा क्रम अनुजाई अच्छी कि नहीं से देखिए। तो अनेक समय संकलन अनेक समय कौन ये अनेक समय आम कौन हो भिन्न अन्य जन मुखमत लिखार दृष्टिगोचर होता है। जदि संकलित पुस्तक आभिमुख्य संपर्क में अनभिज्ञ थे तार ग्रंथर आभिमुख्य सहजरे मुखमत प्रतिफल हो पार ना। जदि तुम किसी जान न तो ग्रंथर आभिमुख्य सहजरे तुम कर प्रथम कर्तव्य कौन जोटा कि आम यहीटा मन रखिए। प्रथम कर्तव्य हूँ कौन जो संकलित पुस्तक स्थानीय तो समस्त विषय तीक्ष्ण निजर रखी सेगुड़ी सोपान क्रम मुखबंधर तथ्यमूलक परिचय दे था है जोटा कि खगेश्वर महांती महापात्र जी कि आम समालोचना कर फास्ट टिके लिखे कथा साहित्य उपर रेवती कथा नहीं शांतनु कुमार आचार्य नवनैतिकवादर बाद एटा कहुई है वास्तववाद कथा नहीं है। गोपीनाथ महांती उपन्यास केते गुड़े लिखाई। काव्य साहित्य आम गीत गोविंद कथा है केन्द्रीय गीत ओडिया छंद रूपवाद ये सब आसला। नाट्य साहित्य आम वैष्णव पाणिकर आसला केते गुड़िक दर्शन बा श्रद्धा ओडिया यात्रा बा ट्राजेडी आरिस्टोटल एटा आसला। तुलनात्मक है जमी तुलनात्मक साहित्य संज्ञान है रवीन्द्रनाथ ओडिया साहित्य प्रेमचंद है ओडिया उपन्यास गोटे शरद चंद्र बा कान्हचरण तुलनात्मक साहित्य को निहाई कुंतला कल्याण। तब साहित्य विद्या पर आसला साहित्य अनुगत समस्या आसला भाषार अनुगत साहित्य आगामी दशक कथा आसला ये सब आमर आसला साहित्य। एबे देखिबा आत्मजीवन है गोटे गप जमी आत्मजीवन सब निहाई सेमती कि फकीर मनकर ये देखीदे फकीर मनकर आत्मचरित को निहाई जीवेन्द्र कुमार दास मतामत जो विद्यार्थी मान संपर्क आत्मचरित ग्रंथटी विषय कहुई। आत्मचरितटा कौन जोटे आत्मजीवनटा है जनकर जीवनी कथा कथा किसी लिखाई था जमी आत्मजीवन ए उपस्थापन कराई जमी फकीर मान गोटे समाज को लेकिन गोटे कौन डाकमंच गोटे है आमर कौन रेवती गप गोटे है बुझीपार जोटा समाज पर किसी प्रभाव पकड़। आत्मजीवन पुनर्गठन को गुरुत्वपूर्ण व्यवहार है नूतन पाठर संयोजन नूतन पाठर गोटे संयोजन करापर शून्यता निरवता को अनेक स्थान में मोहिनी मोहन किए थे जोटा कि पुत्र थे फकीर मान पुत्र नहीं केते गुड़े लिखिं अर्थ प्रदान कर अथच मूल पाठर व्यक्तित्व को आपात खंडन करने मोहिनी मोहन आत्मजीवन चरित्र को यह सब निहाई जमी सी बुकलैंड एंड बेंगलुरु अंडर द लुसेन गवर्नर फकीर मान रामायण बेलाखंड व मृत्युंजय रथक ये सब कथा आलोचना कर तीनोटी दृष्टांत नहीं तीनोटी दृष्टांत नहीं गोटे कौन फास्ट दृष्टांत कथा कौन कहुई मूल चरित्र मूल आत्मचरित्र आध्यात्मिक फकीर मोहन जीवन में केमती कालक्रमे सज्जित होती। प्रथम अध्याय है जमी कचेरी गाजी शिखा ये गोटे नहीं कचेरी आमर गाजी शिखा बुझीपार तो जमी जहाँ जहाँ जाति कार्य बंद हो बड़ बापा आम्भ मान ग्रामर निकटवर्ती गोटे गोटे स्टोरी दे देती भूई साई ग्रामवासी निमक माहालार बाबू विश्वनाथ दास निकट में मत छाड़ी आसिले किंतु कौन जीवन कहानी एभली एक विज्ञा वाक्य को आरंभ कले पाठक दुघाई पड़ा स्वाभाविक कारण जहाँ जाति कार्य ठार कौन है से सब सह फकीर मन परिवार कौन संपर्क था से सब आत्मचरित प्रारंभ में वर्णना कर मात्र फकीर मान संपर्क था से सब आत्मचरित प्रारंभ में ही कराई माने एटा द्वितीयतः कौन जितेबाला 13 व 14 वर्ष होता से कौन बड़ बापा थे पुरुषोत्तम सेनापति जी कि विद्यालय पाठ पढ़ा न पठाई लवण महान बा शिरस्तार कम शिक्षा करते फकीर मूल आत्मचरित अन्य कौन रचना बड़ा माँ को निष्ठुरता संपर्क में किसी कही ना बड़ माँ को
निष्ठुरता संपर्क वर्णना करछन्ती बड़ माँ थिले तांकर बहुत किछि हैरान करथिले हला तांका कथा से आलोचना करछन्ती जेउटा कि बड़ा तापर देछि बालेश्वर खंगडुनी प्रबंध रे फकीरमोहन लिखिछन्ती लेखक अल्प बयसर सरकार तरफ लवण महल सरस्तर अल्प काल मात्र कल्प थिला कर्मचारी थे बुझिपार तापर ये गोटे सब पॉइंट नहीं सेटा देखीदेवे जोटा कि फकीरमोहन बड़ा बापा प्रति माने अत्यंत निष्ठुर थिले बड़ बापा प्रति अल्प बयस परिवार जहाँ जाति कार्य नहीं नियुक्त होते फल से बालक श्रमिक अझाल सिजाई जोग देते से क्रम से विद्यारंभ करते 1856 जोटा कि आमर अझाल सिजाल नामक महल को एठारे वर्णना कर खटा है केमती द्वितीय विवाह कर प्रथम स्त्री ये मैंने कहानी अच्छी जमी प्रथम स्त्री बहुत निष्ठुरता परवर्ती समय मृत्युवरण होती द्वितीय विवाह कर लीलावती को स्त्री ना लीलावती की प्रथम स्त्री को लेकिन ये गोटे वर्णना करमती गोटे लिखिं द्वितीय विवाह यही शीर्षक जन मन करेंगे फकीरमोहन आत्मचरित्र प्रथम विवाह संपर्क किए गोटे वर्णना करते मात्र करना द्वितीय विवाह अध्याय प्रथम वाक्य था ठाकुर माँ को मृत्यु उतार गृहवास मो पाखे नितांत जंत्रदान है जेहेतु प्रथम स्त्री बहुत कष्ट दूसरे से जेजेमा पाखे रोते फकीरमोहन प्रथम स्त्री उत्तम संपर्क न परोक्ष वाक्य थे प्रथम स्त्री प्रसंग यथेष्ट निरवता रक्षा करते मैंने सब चुपचाप रोते कारण सब रागुले प्रथम स्त्री प्रसंग यथेष्ट टे अप्रियवादिनी जमी प्रथम विवाह प्रथम स्त्री को फकीरमोहन अवलंबन कर निरवता से आत्मचरित्र शून्य स्थान प्रदान करने चाहिए मोहिनीमोहन एवं से संप्रदाय अध्ययन को पुनर् से मोहिनीमोहन को लेकिन सी गोटे बहुत बोली लिखिं जोटा कि 1856 मसीह आरंभ कर मन रखिए लीलावती देवी को बह कले द्वितीय स्त्री थे लीलावती मोर 29 वर्ष पर्यंत मोर प्रथम स्त्री जीवित थी 29 वर्ष जाए प्रथम स्त्री जीवित थी नितांत निष्ठुर कर्कश भाषा थे मोर विरोधाचारण से जहाँ कहते विरोध करते आंभ स्त्री पुरुष पदर जेमत मतांतर घटे से जेठे माँ सर्वदा जत्न नौते जेठे माँ थे जी बहुत जत्न नौते जेहेतु प्रथम स्त्री भल नथिले प्रथम स्त्री बाल्यकाल रोग जंत्रणा ये विषय दाम्पत्य जीवन मो पक्षे कष्टकर हो पड़ता मोर से श्लोकटे मंडल माता जस्य ग्रह नास्ति ही भाज्य चाज्य वादिनी अरण्य तेन ग्रंथव्य जतार अन्यतम ग्रहम है तापर ये ठाकुमा द्वारा सी रोते जोटा कि फकीरमोहन को मुहर मोहिनीमोहन लीलावती देवी को विरुद्ध खंजी अनुच्छेद प्रख्यात अविशेष मन हुए ना वर्णना क्रम को भेद करते कौन कहले 1872 मसीहा द्वितीय विवाह है कथा नहीं गड़ा देखिए गड़ा है आत्मचरित्र कथा सब आलोचना कर आत्मचरित्र है जमीक कि आमर जमी आलोचना कर विभिन्न मोहिनीमोहन मूल पाठ को उलट पाठ करने सहित गोटे वाक्य वाक्यांश नहीं जो नीलगिरी देवानी अध्ययन को नहीं मोहिनीमोहन एक नूतन वाक्य संयुक्त कराए नीलगिरी देवानी अध्ययन को नियोजित कराए मोहिनीमोहन संयुक्त कर नूतन वाक्य संयुक्त कर समय नीलगिरी राजा थे कृष्णचंद्र मदराज हरिचंदन यही वाक्य सह मूल आत्मचरित्र अष्टम अनुच्छेद अनेक वाक्य जोड़ी मोहिनीमोहन प्रथम अनुच्छेद पुनर्गठन कर मूलतः आत्मचरित्र प्रथम अनुच्छेद प्रथम वाक्य गोटे शब्द बाद देले मोहिनीमोहन को आत्मचरित्र द्वितीय अनुच्छेदर प्रथम वाक्य परिणत होती है कथा सब आलोचना कर जोटा कि सन है 1871 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर मसीह सूचना मूल आत्मचरित्र क्यों मसीह फकीरमोहन को नीलचरित्र जोगदेले 1871 मसीह अक्टोबर नहीं से मसीह अक्टोबर मसरे जमी मात्र मोहिनीमोहन जोग करथिबा वाक्यांश मूल आत्मचरित्र सहित एटा प्रकाश होता जहाँ टे लिखिबो उपरोक्त आलोचना एटर फकीरमोहन आत्मचरित्र नूतन ब्राह्मणिक संपर्क फकीरमोहन कथा टी आलोचना कराई कथा टी लिखिद जो परिच्छेद गोटे मोहिनीमोहन को लिखिद तार विकल्प पाठ आत्मचरित्र बाध्य हुई से 8टी परिच्छेद संस्करण स्थान दी 8टी परिच्छेद हेले फकीरमोहन कौन माने परिच्छेद संस्कार स्थानित कराई जोटा जीवन कहानी असंपूर्ण मन हे किंतु 8टी परिच्छेद सचेतनता तथा सतर्कता सहकार पढ़ा उचित ताहार सूचना यथा स्थान दी सत्यवादी उत्कल साहित्य आत्मचरित्र पाठ जेभली थिला ताहाको एटा यथा संभव उपस्थापन कराई केवल अति आवश्यक स्तर गोटे परिच्छेद 2टी परिच्छेद परिणत करा तापर बुझीपार तो यू रही जमी आमर
नेशनल बुक बा ट्रस्ट आम संपादिक श्रद्धेय डॉक्टर प्रमोद कुमार मत अनुप्रेरित करते पुणी थे मो आत्मचरित संपादन हाथ दे था आवश्यक उपादान मत जोगाई था अनुज प्रतिभा बंधु डॉक्टर गौरांग चरण दास जोटा कि प्रोफेसर मनोरंजन प्रधान बा भूषण नंद बा डॉक्टर स्मरण कुमार नायक मोर गुरु कल्प प्रोफेसर गगनेन्द्र नाथ ये सब कथा आलोचना कर फकीर कथा लेखकर पुस्तक संपादन संपर्कित समस्त विधि अच्छी जमी आमर यहाँ मेन हो विषय सज्जीकरण कराई संयोजन कराई वियोजन पुनर्लेखन तथा जांच आदि देवेंद्र कुमार दास महोदय प्रयोग कर जोटा कि ज्ञान विद्यार्थी होता केत गोटे प्रश्न दिखाई द्वितीय कहीदे मुख्यबंधन ये खाली मन रखिए मुख्यबंधटा कौन मुख्यबंधटा हूँ प्रस्तावन बा समय उपयोगी अर्थबोधक शब्द जेको संपादित ग्रंथर मुख्यबंध गुरुत्वपूर्ण निहाती रही मुख्यबंधटा मुख्यबंध है सदृश गोटे ग्रंथर मुख्यशाला माने गृहर जमी गोटे मुख्यशाला हूँ जिते माने आम दुआर बंधटा सेमती मुख्यबंधर संपादित मैंने विषय को प्रवेश करने मूल लेखाटा केमती रही संपादित ग्रंथर मुख्यबंधर आवश्यक कहीं रही और उद्देश्य कौन से संपर्क कहीं लिखा जाए यही सब लिखा जमी आम पाठ आला लेखक मध्य केमती ओतप्रोत भाव जड़ित रही से सब आलोचना करा सभ्यतार विकास पथर मानवर मूल्यांकन सोपान पर सोपान अतिक्रम कर चलती लेखन कलार विघटन प्रक्रिया आम दुईटी मौलिक क्रिया रूपक उपादान लक्ष्य करता प्रथमटी है आम ग्रहणशीलता द्वितीयटी हूँ आम कौन रूपांतरटा ये सब कथा आलोचना कराई मुख्यमंत्री रूप तापर लिखन समय केमती आमर तत्व केमती रही अभिवृद्धि सहित लेखन शैली बा संकेत अक्षर संख्या भाषिक उपादान लिखन पद्धति जमी डाहाण बाम बामर डाहाण उपर तल परिशेष लिखन को लेखा सहित मौलिक उपादान जमी लिखन चक खड़ी कंप्यूटर नोट पैड लिखन प्रणाली सह जड़ित होती निज क्षेत्र में प्रख्यात पारदर्शिता अर्जन करवा लेखक लेखक परंपरा सहित ओतप्रोत भाव जड़ित रही पठन परंपरा जदिओ यह परस्पर सहित एकाम्र रही नुहति तेज यह अंतरण बा जोड़ा सहित भितर परिलक्षित होपार सब रही मैंने मुख्यबंधटा कौन बुझीपारे मुख्यबंधटा बुझीगला ये कौन तेणु उभय मध्य प्राचीन व आधुनिक संपर्क केमती रही तेणु विशेषण तो पाठ व उपयुक्त विन्यास है मुख्यबंध सर्वदा जगदीश्वर व समीप होती उभय लेखक और पठन परंपरा पूर्ण परिचय आवश्यक है मुखबंधर प्रस्तुत सब केमती रही शब्द को भल पाइबा शब्द मध्य केमती रहस्यात्मक भावको अंतरख कर क्षमता रखी था से सब तापर केमती सब को प्रोत्साहन करा मूल पाठरे अर्थ बा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भित्तिभूमि सार्वजनिक करवा होची पाठ सहित संश्लिष्ट हवा से सब ये मुखबंधर काम रही तार मुखबंध केते गोटे चित्र देछि देख मुखबंध केमती लिखा है आगुरी केमती लिखा होता है केमती लिखा है चेंज चेंज तापर संपादन संकलन पुस्तक आभिमुख स्तरीय हो मन होता मत कि सूक्ष्म और पार्थिक अनुभव करेंगे ग्रंथर मुखबंध भूमिका संपादिक प्रथम पाज शेष पाज प्राक पथन निज कथा यहाँ भेरी इम्पोर्टाट सिंहदारा है जोटा कि उपक्रम आद्य कथन मुखबंध मैंने विषयटा कौन सब रही प्रथम पाहाच कौन रहा तो दुई जातीय संकलन पुस्तक आभिमुख उद्देश्य को लेकिन समूह पार्थक्य प्रत्ययमान हुए पुस्तक स्वयं लेखकर अभिमत अपरिट है अन्यकृत गोटे है स्वयं मत तुम लिखि सारा तुम मतटा कौन रहा जड़े लिखि सारापर तो कह देखनी यहाँ केमती तार यहाँ कौन अपर पक्षटा तार मतामत कौन रहा तो विचार उपस्थापन कर सरल भाषा कहले प्रथम मूल पाठ उपर गुरुत्व देउथला बेले अन्यटी हूँ फास्ट है गुरुत्व पाठ मूल पाठ को गुरुत्व दिखाई अन्य पाठटा हूँ कौन परिपूर्ण जमी प्रबंध कल्पता कविता गल्प रचना संपर्क उभय लेखक संपादन निज आभिमुख प्रकाश करता है प्रथमटी हूँ एकक लेखक बा सृष्टिर दिगंत को विश्लेषण करता बेले द्वितीय हूँ आमंत्रण प्रबंधर आभिमुख्य होता है तापर नमूना केते गुटे दिखाई है ये कुटी लेखक सृजन जलयात्रा तत्कालीन करे समीक्षक दृष्टिबल को संपादन गुरुत्व विचार करने होता है ये दुईटा उदाहरण दिखाई टी मन रखिदेवे कौटा कहल दुईटी उदाहरण दिखाई गोटे है दरिद्र पंकपूर्ण मो जीवन सब मैंने गंगाधर तपस्वी काव्य आ गए नंदकिशोर बड़ गंगाधर सह दारिद्र मैंने गंगाधर मेहरा आमर है
जमी आम गंगाधर कथा नहीं नंदकिशोर बेले से दी जन छोट बेलू बहुत मानने दरिद्र अवस्था कटी यही अघटन नहीं मोहन मोहिनी परवर्ती आत्मजीवन चरित जमीक आम प्रकाश पाई आत्मचरित शुद्ध संस्करण एनटी गंगाधर मेहर फकीर मन संपर्क मिथ निर्माण से समीक्षा धारा को प्रतिहत कर श्री देवेंद्र कुमार दास ये क्रम को नहीं पठन और प्रक्रिया आलोचना कर आलोचना कराला। देवेंद्र कुमार दास लिखिं पत्रिकार सेनापति आत्मचरित शेष छक प्रकाशित हो 7 वर्ष 1927 मसीह फकीरमोहन कौन फकीरमोहन पुत्र हूँ मोहिनी मोहन से उन्हें पुनर्लिखित कवि प्रकाश कर फकीरमोहन सेनापति आत्मजीवन चरित्र जोटा कि निज अनाहारी से प्रकाश कर पाठक मान सृष्टि सत्यवादी बात्कल साहित्य प्रकाशित आत्मचरित छापा म्लान व अस्पष्ट रही जदिव 1927 बेलू गोपबंधु दास विश्वनाथ उभय जीवित थे से कहीं जाने से मोहिनी मोहन द्वारा प्रकाशित आत्मचरित्र खंडन मंडन नहीं कौन प्रश्न उठाई ना से सब आलोचना कर तार ये आम देखीदा टी ना उपरोक्त आलोचना परिसरभुक्त आवश्यक है सूचित है पाठ संपादन लघु कर्म नुहे तेणु संपादन कर्म नियोजित व व्यक्तिशेष अमनोयोगी हो निजस्व भावदर्शर प्रतिष्ठा कर तेणु पाठ व संपादन मूल उद्देश्य हूँ निहित अर्थात अवरोध व ज्ञानोदय नादानिक तृप्ति जदि न रुए तेज संपादित पुस्तकर भूमिका तात्पर्यपूर्ण हो पड़े है ये सब कारण रही। तो आज हम देखिले तापर आम देखा लेख पर के देखीदा आज के आसिक देखीदा लेख पढ़े आ गोटे कौन रहा लेख पढ़े तापर आ गोटे रर हाँ आ गोटे रहा आम सहायक ग्रंथ से नाम आसूँ टे के देखीदा। तो वीडियोटा को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आ वीडियोटा स्किप करेंगे देखिए मो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिंतु शेयर भी कर दिंतु। हाँ आर क्लास पर्यंत रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।